नाज़रीन, ईरान की तरफ से सख्त धमकी दी गई है। अली लारिजानी सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी की शहादत के बाद और फिर जिस तरह से इसराइल ने पार्स गैस फील्ड पर हमला किया और उसके जवाब में ईरान की जानिब से भी खलीजी ममालिक की ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया गया है और जारहाना रवैया अपनाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी सहाफ़ी तज्ज़िया निगार डॉक्टर राशिद नकवी साहब। बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब जो सारी सूरत हाल बन चुकी है, साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया गया है इसराइल की जानिब से और फिर ईरान ने जिस तरह से ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया है खलीजी ममालिक में, आप समझते हैं कि सऊदी अरब ने जो एमरजेंसी मीटिंग कॉल की उसके बाद सारी सूरत हाल ईरान के खिलाफ भी जा सकती है, रिटेलिएट भी किया जा सकता है खलीजी ममालिक की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका इम्कान मौजूद है और यकीनन अगर अरब ममालिक ने अमेरिका के एजेंडे पे अमल किया तो फिर वो वैसे ही करेंगे। लेकिन उन्हें ज़हन में रखना चाहिए कि इस ग्रेटर इसराइल में सऊदी अरब भी शामिल है और ये सारे अरब ममालिक भी शामिल है। अगर ईरान जैसी कुव्वत रास्ते से हट गई तो ये ममालिक तो महफूज नहीं रहेंगे। ये तो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है और इसराइल इसको हर बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कह चुका है। फिर अमेरिका भी इनकी मदद को नहीं आएगा। जब वो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाने के लिए जब इसराइल इनकी तरफ चढ़ दौड़ेगा तो फिर उन्हें उस वक्त एहसास होगा कि ईरान इनको कितनी दफ़ा इंतबाह दे चुका था कि इस रास्ते पे न चलें। आप देखें, इस जंग से पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री और ईरान के जिस सतह के भी राब्ते हो सकते थे उन्होंने इन सरबराहान ममलिकत से, अरब ममालिक से, इन अपने हमसाया ममालिक से बारहा कहा, सफारती सतह पे बाकायदा जिसे आप कहते हैं कि ऑन दी रिकॉर्ड कहा कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त न दे। और बड़ी खुशी हो रही थी उस वक्त कि जब सऊदी अरब जैसे ममालिक और दूसरे ममालिक ने भी कहा कि भाई हम अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत अच्छा मैसेज उस वक्त आया और हम समझ रहे थे कि ये मैसेज खुद एक जंग को रोकने का बाइस बन सकता है। लेकिन बाद में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के सामने ये सारे सरबराहान ममलिकत बिछ गए। उन्होंने उनकी आवाज़ें दब गई, उनके जिसे कहते हैं उनके बयानात के अंदर कुछ जान ही नहीं रही, खामोशी तारी हो गई। तो अब आप देखें मैंने अभी पहले भी किसी इंटरव्यू में बात की है कि जब मैंने यहाँ पे ईरानी इंटेलेक्चुअल से और सहाफ़ियों से जब ये बात की, भाई आप अपने हमसाया ममालिक पे क्यों जो है इस तरह हमले कर रहे हैं और इससे तो आपकी दुश्मनियां बढ़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि तुम एक पाकिस्तानी हो और मैं वो बकौल उनके कि मैं उस उन्वान से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप क्यों काबुल पे हमले कर रहे हैं, आपकी फौज क्यों जो है वो काबुल और अफगानिस्तान के दूसरे शहरों पे हमला कर रही है। इसलिए कि वहां से उन्हें टीटीपी से खतरा है, वहां से वो हमले होते हैं, वहां से जो है वो मुख्तलिफ तरह के मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा हो रहे हैं। तो कहते हैं कि आपकी अगर लॉजिक दुरुस्त है तो क्या हमारी लॉजिक दुरुस्त नहीं है कि हम अपनी बका के लिए, हम अपनी सलामती के लिए जो है वो जवाबी हमले ना करें। जहां से आग बरस रही हो वहां पे उसके लिए क्या फूल पेश किए जाए, वहां पे जाके अमरीकी अड्डों और इन अरब ममालिक के सामने गुलदस्ते पेश किए जाएं कि जी आए आप हमें मारें, हम तो आपको गुलदस्ते और फूल पेश करेंगे और हम कुछ नहीं करें। और ये साथ ये भी रहे बात, ये तो मीडिया की बात है ना, आप भी मीडिया में, हम भी मीडिया में, ईरान जब भी इस तरह का हमला करता है तो पहले अनाउंस करता है, वो कहता है कि भाई जहां से हमारे हमले हो रहे हैं उसके इर्द गिर्द के इलाकों को खाली कर दो, वहां की आवाम को, वहां की लेबर को, वहां के लोगों से वहां पे निकाल दो, हमने अपना इंतकाम लेना है, हमने उन तैयारों को वहां पे महदूद करना है, हमने उन मिसाइलों को वहां से फायर होने से रोकना है। और वो कैसे रोका जाए, अपनी तो जंग है ना, जंग में तो जहां से मिसाइल आएगा तो मिसाइल जवाब में जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अरब ममालिक का, इस्लामी ममालिक का, ईरान के जो हमसाया ममालिक हैं, सबका फर्ज ये बनता है कि वो इन अमरीकी अड्डों के खिलाफ आवाज उठाएं। ये फितने की जड़ है, अगर ये फितना ना हो, ये मुसीबत ना हो तो ना ईरान हमला करेगा। ईरान ने इससे पहले कहाँ पे हमला किया? बिल्कुल नकवी साहब, लेकिन जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि इनके मेन ऑब्जेक्टिव में कि ईरान को साइड पे कर दिया जाए, ग्रेटर इसराइल की जब बात कर रहे थे, लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी ऐसी सिचुएशन है या इतना आसान है कि ईरान को साइड पे कर दिया जाए? ऑल्दो उन्होंने उनकी सुप्रीम लीडर को तो निशाना बनाया सारे, और सारी उनकी जो हाई ऑफिशियल्स है उनको मार दिया। नहीं, मैं इस पे तो ज़ाहिर है मैं कोई अस्करी माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ईरान खड़ा हुआ है और जो ईरान का दिफाई डॉक्ट्राइन है वो बड़ा मजबूत है। उसने अभी तक अपने, चूंकि उसके पास ना एयरफोर्स है, ना उसके पास बड़ी कोई लंबी चौड़ी नेवी है, उसके पास एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दुश्मन जो है उसको लेना चाह रहा था। और आज
वो जो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पे जो है वो एतराज़ करते थे कि ऐसा होना चाहिए, अब उन्हें भी एहसास हो रहा है कि अगर इस मुल्क के पास ये दिफाई कुव्वत या मिसाइल ना होते तो आज ईरान भी वेनेजुएला होता और यहाँ पे जो है ना अमरीकी आते फिर रहे होते। बिल्कुल। अभी तक तो ईरान खड़ा हुआ है और अपने डॉक्टराइन यकीनी के तौर पर मुताबिक ईरान उसने खड़ा है और बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है और फाइट भी कर रहा है।